सिनेमा जगत की चकाचौंध भरी दुनिया में किसके साथ क्या हुआ कुछ पता है। कुछ तो पता होगा परंतु पूरा नहीं। बताते हैं। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों एक्ट्रेसेस एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रही हैं। हेमा कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद से मलयालम और साउथ इंडस्ट्री में जोरदार खुलासे हो रहे हैं। इसमें लगातार इंडस्ट्री के बड़े नाम सामने आ रहे हैं। एक रिपोर्ट में डायरेक्टर और वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव के फाउंडिंग मेंबर अंजलि मेनन ने खुलासा किया कि केरल फिल्म इंडस्ट्री केवल 10-15 मैन पावर ग्रुप के कंट्रोल में है। मलयालम एक्ट्रेसेस भी एक के बाद एक अपनी आपबीती और कास्टिंग काउच का दर्द बयां कर रही हैं। हेमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद साउथ में आरोप प्रत्यारोप की मुहिम से छिड़ गई है। इस मुहिम में अब तक मीनू मुनीर, श्रीलेखा मित्रा, सनम शेट्टी समेत कई अभिनेत्रियों ने मेकर्स और को एक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि एक फीमेल के लिए फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाना कितना मुश्किल है और उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सिनेमा इंडस्ट्री के लिए कास्टिंग काउच का मुद्दा काफी पुराना है। इस मुद्दे पर अक्सर चर्चा और बहस होती है और आपने भी सुना ही होगा। एक आउटसाइडर के सामने सबसे पहले चुनौती कास्टिंग काउच की होती है। अक्सर सुनने के लिए मिलता है कि फलाना अभिनेत्री को काम करने के लिए मेकर्स और को एक्टर्स के साथ हम बिस्तर होने के लिए कहा गया। इसमें बॉलीवुड से लेकर साउथ और भोजपुरी तक कई अभिनेत्रियों के नाम भी सामने आ चुके हैं जिन्होंने खुद आपबीती बताई है। कास्टिंग काउच में कई बार ऐसा हुआ है कि एक्ट्रेस के साथ जबरदस्ती भी करने की कोशिशें की गई हैं। बात की जाए साउथ में तो अब से पहले नयनतारा, अनुष्का शेट्टी, ऐश्वर्या राजेश और पार्वती थिरुवती जैसी अन्य अभिनेत्रियां कास्टिंग काउच का शिकार हो चुकी हैं। इसके अलावा कई एक्ट्रेसेस ऐसी भी रही हैं जिनके साथ जबरदस्ती भी करने की कोशिशें की गई हैं। अभिनेत्रियों ने को एक्टर्स पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप भी लगाए थे। फीमेल एक्ट्रेसेस के लिए दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है मेल एक्टर्स की तुलना में फीमेल एक्टर्स को कम पैसे मिलना या कम फीस मिलना। बॉलीवुड में अक्सर इसकी चर्चा होती रहती है। हिंदी सिनेमा में कैटरीना कैफ, विद्या बालन, करीना कपूर खान और प्रियंका चोपड़ा जैसे बेहतरीन अदाकारा इस मुद्दे पर अपनी बात रख चुकी। साउथ में तापसी पन्नू और सामंथा जैसी एक्ट्रेसेस भी इस मुद्दे पर अपनी बात कर चुकी हैं। तापसी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर फीमेल एक्टर्स ज्यादा फीस मांग ले तो कहा जाता है कि ये बहुत डिमांडिंग है। जी हाँ, ये बहुत डिमांडिंग है। वहीं मेल एक्टर अगर फीस ज्यादा मांगते हैं तो उसे कहा जाता है कि इसकी मार्केट बढ़ गई है। लेकिन फीमेल एक्टर्स को ज्यादातर इसका सामना करना पड़ता है। इसका शिकार साउथ में प्रिया मणि जैसी बेहतरीन एक्ट्रेसेस तक हो चुकी हैं। प्रिया मणि को साउथ एक्टर कहा जाता है। उन्हें टाइपकास्ट किया गया है। इसे लेकर खुद एक बार एक्ट्रेस ने कहा था कि आशा है कि ये जल्द ही बदलेगा। कई बार मेकर्स नए प्रोजेक्ट को लेकर आते हैं और कास्ट करने की बात कहते हैं कि उन्हें साउथ इंडियन कैरेक्टर की जरूरत होती है तो मेरा लुक और एक्सेंट वैसा ही है तो वो कास्ट लेते हैं। टाइप कास्ट हो जाने की वजह से कई बार फिल्मों में के चांस कम हो जाते हैं। लोग फिर एक्ट्रेसेस को उसी कैरेक्टर में देखते हैं और कुछ नया करने के लिए नहीं होता। इसके साथ ही मेल एक्टर्स की तुलना में फीमेल एक्टर्स के लिए करियर बनाना शादी के बाद थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। इसमें कई बार यह भी हवाला दिया जाता है कि उनके पास टाइम नहीं है और परिवार को देखना है, तमाम चीजें मेकर्स कहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि शादी के बाद हस्बैंड एक्टिंग छोड़ने का दबाव बनाने लगते हैं जिसके चलते कई अभिनेत्रियों का करियर दांव पर लग जाता है। बॉलीवुड में भी ऐसी कई अभिनेत्रियां रही हैं जो इस मामले पर पहले बात कर चुकी हैं। बॉलीवुड में साउथ में काम कर चुकी एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे, मीनाक्षी शेषाद्री, नम्रता शिरोडकर, गायत्री जोशी और एक्ट्रेस असीन जैसी एक्ट्रेसेस के नाम शामिल हैं। अभिनेत्रियों के लिए फिल्मों में करियर बनाना प्रेगनेंसी के बाद और मुश्किल हो जाता है क्योंकि आमतौर पर पोस्ट डिलीवरी एक महिला के शरीर में काफी चेंजेस, बदलाव देखने के लिए मिलते हैं। इसमें कई बार उनका वजन बढ़ जाता है तो किसी का लुक में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे में इसकी वजह से कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। लेकिन बॉलीवुड की कुछ अभिनेत्रियों ने इस चीज को तोड़ दिया है। इसमें करीना कपूर, आलिया भट्ट जैसी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने खुद का सिक्का पर्दे पर चला।